हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स बाय राहुल देव सर पर। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट नंबर 4 है, ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम इसमें एक नए टाइप के सवाल सीखेंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है पेपर में सवाल कुछ ऐसा आ जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, विच इज़ ग्रेटर। वो आपको संख्याएँ देगा और आपसे पूछेगा बताओ जी कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है। तो आज का टॉपिक आप ये डाल लीजिए, विच इज़ ग्रेटर। ठीक है दोस्तों, कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मैंने आपसे कहा 2 बड़ा कि 3 बड़ा, तो आप कहेंगे सर 2 से बड़ा है 3, तो 3 बड़ा। ठीक है दोस्तों, सभी को पता ही बात। फिर मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 50 बड़ी कि 3 की पावर 50 बड़ी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। बेस जिसका बेस बड़ा वो नंबर बड़ा, तो 3 की पावर 50 बड़ी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसी तरह से आपसे कहा 2 की पावर 50 बड़ी कि 2 की पावर 60 बड़ी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ना बेस बराबर है, तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो बड़ा। तो यहाँ पे 2 की पावर 60 ज़्यादा है 2 की पावर 50 से, तो 2 की पावर 60 बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों सवाल कुछ ऐसा आता है कि 3 की पावर 25 बड़ी या 2 की पावर 40 बड़ी। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या था, यहाँ पे पावर बराबर थी तो जिसका बेस बड़ा वो बराबर हो गया, वो बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या है, बेस बराबर है, जिसकी पावर बड़ी है वो संख्या बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, ना तो बेस बराबर है ना ही पावर बराबर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पावर को बराबर कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पावर 25 और 40 है, 25 और 40 का आप एचसीएफ ले लीजिए। 25 और 40 का जब आप एचसीएफ लेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 5। एचसीएफ क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या जो 25 को भी काट दे और 40 को भी काट दे। ठीक है दोस्तों, तो 3 की पावर 25 को मैं 3 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 की पावर 8 और उस पूरे की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 5 होता है 243, 3 को 5 बार गुणा करेंगे, और 2 की पावर 8 होता है 2 की पावर 8 होता है 256, यहाँ पे पावर 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने यहाँ पे पावर बराबर कर दी है, यहाँ भी पावर 5 है यहाँ भी पावर 5 है। इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, 246 बड़ी है। 246 कहाँ से आया, 2 की पावर 40 से, इसलिए 2 की पावर 40 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सवाल यहाँ पे करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आपको आगे की बात समझ में आएगी। आइए दोस्तों समझते हैं हम इस सवाल को। कहता है 2 की पावर 250, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300 या 4 की पावर 250, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना तो बेस बराबर है ना ही पावर बराबर है, तो क्या करेंगे, हम पावर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो पावर दी है वो कौन कौन सी दी है, 250 दी है, 250 दिया है, 200 दिया है, 300 दिया है और 250 दिया है। इन सब का हम क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। 250 को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार बहुत है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। इन तीनों को जब आप एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, 50। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 250, 200 और 300 को काट दे, वो है 50। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 50, 50 गुणा 5 250 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 50। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 और उस पूरे की पावर 50। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 5। ठीक है दोस्तों, 50 आएगा यहाँ पे। तो 2 की पावर 5 होती है हमारे पास 32, तो मतलब ये लिखा है 32 की पावर 50। 5 की पावर 4 होता है 625, 625 की पावर 50। 3 की पावर 6 होता है 729, 729 की पावर 50, और ये होता है 4 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, तो 4 चौक 256, 256 को आप 5 बार गुणा करेंगे तो 1024 आएगा दोस्तों, 1024 की पावर 50। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर सबकी 50-50 है, बेस सबका अलग अलग है। जिसका बेस सबसे बड़ा है वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस
1024 इसका ये सबसे बड़ा बेस है, तो ये कहाँ से निकल कर आया, 4 की पावर 50 से, 250 से, तो 4 की पावर 250 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। पूछा है कौन सी संख्या बड़ी है, 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48 या फिर 3 की पावर 60। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना ही बेस बराबर है ना ही यहाँ पे पावर बराबर है, लेकिन हम पावर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो पावर बहुत बड़ी बड़ी है, जब भी पावर बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या क्या है, 36 है, 48 है, 60 है और 72 है। इन सब का आप क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब एचसीएफ की क्लास होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, इतना आपको आता भी होगा। तो एचसीएफ निकालेंगे हम, इनका 12 आएगा। 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36, 48, 60 और 72 को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 2 की पावर 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 और उस पूरे की पावर 12, 12 6 72 हो जाएगा। 5 की पावर 36 को हम 5 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 12 लिख सकते हैं, 12 3 36 हो जाएगा। 4 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 12 लिख सकते हैं, 12 4 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 12 लिख सकते हैं, 12 5 60 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एचसीएफ की हेल्प से पावर को तोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, अंदर देखेंगे 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। 2 को आप 6 बार गुणा करेंगे 64 आएगा, 64 की पावर 12। 5 की पावर 3 मतलब 125, 125 की पावर 12। 4 की पावर 4 256 होता है, 4 को 4 बार गुणा करेंगे 256 आएगा, आप करके देख भी सकते हैं। 3 की पावर 5 मतलब 243 और उस पूरे की पावर 12। अब आप देख सकते हैं दोस्तों पावर यहाँ पे हमने बराबर कर दी है, सबकी पावर बराबर है, 12 12 12। तो जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ी। आप देख रहे हैं बेस 256 सबसे बड़ा है, तो 256 कहाँ से निकल कर आया है, 256 हमारे पास निकल कर आया है 4 की पावर 48 से। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4 की पावर 48। तो 4 की पावर 48 जो है सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखिए पूछ रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, 32 की पावर 11 या फिर 17 की पावर 14। देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 और 17 में कोई रिलेशन नहीं है, 32 17 का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ना ही तो बेस बराबर है ना ही यहाँ पावर बराबर है, और हम बराबर कर भी नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को अप्रोच करने का क्या तरीका है, यहाँ पे दिया है आपको 32 की पावर 11 और यहाँ आपको दिया है 17 की पावर 14। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों नंबर में तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 17 की पावर 14 जो है वो हर हाल में 16 की पावर 14 से तो बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, हर हाल में 17 की पावर 14 बड़ी होगी 16 की पावर 14 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस बड़ा है, ये बेस बड़ा है, यहाँ पावर तो बराबर है 14 14, लेकिन यहाँ पे बेस एक तरफ 16 एक तरफ 17 है, तो 16 की पावर 14 छोटी होगी 17 की पावर 14 से। ठीक है दोस्तों, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों 32 है। अब देखो 32 मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 16 और 32 में रिलेशन दिखता है मुझे। ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और उसकी पावर कितनी है, 11 है। यहाँ पे 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और उसकी पावर कितनी है, 14 है। पावर की पावर गुणा हो जाती है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 55 है, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 4 गुणा 14 56 है। तो आपको ये दिख रहा है कि 2 की पावर 56 बड़ी होती है 2 की पावर 55 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बेस बराबर है, तो जिसकी पावर बड़ी वो संख्या बड़ी। अगर 2 की पावर 56 बड़ी है 2 की पावर 55 से, और ये इससे बड़ी है 17 की पावर 14 से, यहाँ से चल के आ रहा है, इसका मतलब अगर ये इससे छोटा है तो ये हर हाल में इससे बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 17 की पावर 14 बड़ी होगी किससे, 32 की पावर 11 से। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 17 की पावर 14। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। कौन सी संख्या बड़ी है, 25 की पावर 4 या फिर 32 की पावर 3। देखिए दोस्तों यहाँ तो पावर भी बराबर नहीं है, ना ही बेस को बराबर किया जा सकता है, तो इसकी कुछ और अप्रोच करेंगे। देखिए दोस्तों पहले जैसे ही सवाल है, 25 की पावर 4 हर हाल में बड़ा होगा। दूसरा सवाल दिया है 32 की पावर 3, मैं इधर लिख लेता हूँ। 25 की पावर 4 हमेशा बड़ी होगी 24 की पावर 4 से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 25 बड़ा है 24 से, पावर तो बराबर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 24 को क्या मैं, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 24 और 32 में मैं कोई रिलेशन ढूंढ सकता हूँ। 24 को मैं 8 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 8 गुणा 3
और उसकी पावर 4। 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और उसकी पावर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पावर अलग अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे हम एक स्टेप और ले लेते हैं। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा, और ये इसकी पावर 4, और ये 2 की पावर 5 और उसकी पावर 3। पावर की पावर गुणा हो जाती तो 2 की पावर 3 चौक 12 गुणा 3 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 15। 2 की पावर 15 को मैं 2 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 5 से 15 आएगा तो 15 को मैंने तोड़ के 12 और 3 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है जब गुणा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2 की पावर 12 है, यहाँ भी 2 की पावर 12 है। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप और ले लेते हैं। 2 की पावर 12 तो कॉमन ही है, गुणा 3 की पावर 4 होता है 81। ठीक है दोस्तों, और 2 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 3 होता है 8। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 12 है, यहाँ भी 2 की पावर 12 है। अगर आप 2 की पावर 12 को गुणा कर रहे हो 81 से एक बार, और एक बार गुणा कर रहे हैं 2 की पावर 12 को 8 से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ पे संख्या बड़ी है वो नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है मतलब 24 की पावर 4 बड़ा है किससे? 25 की पावर 4 से। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2 की पावर 12 गुणा 81। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 की पावर 12 कॉमन है। 2 की पावर 12 को 81 से गुणा कर रहे हैं एक बार 8 से गुणा कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है 81, इसलिए ये नंबर बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। जब 24 की पावर 4 बड़ा है 32 की पावर 3 से, तो 25 की पावर 3 से तो बड़ा होगा ही, इसलिए मैं कह दूंगा कि जो 25 की पावर 4 है वो बड़ा होगा किससे? 32 की पावर 3 से। मुझे उम्मीद है कि आपको। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। कौन सी संख्या बड़ी है, 11 की पावर 4 या फिर 45 की पावर 3? देखिए दोस्तों, 11 और 45 में तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन आप कहेंगे ये तो 11 की पावर 4 दे रखा है, इसको तो ऐसे लिख देंगे। आप कहेंगे सर ये 45 की पावर 3 लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर 11 से जो रिलेशन है ना वो 44 का है, 44 की पावर 3 का है। 44 और 11 में कोई रिलेशन हम ढूंढ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 44 की पावर 3 छोटी होगी 45 की पावर 3 से, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर बराबर है, तो जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ी। 11 की पावर 4 को तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो 11 की पावर 4 रहेगा। 44 को आप 4 गुणा 11 लिख सकते हैं, और उस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इधर 11 की पावर 4 चलता रहेगा, 4 की पावर 3, और यहाँ पे हम 11 की पावर 3 लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख दी। यहाँ पे मैं 11 की पावर 4 को 11 गुणा 11 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ये 4 हो जाएगी। 4 की पावर 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, और गुणा 11 की पावर 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 11 की पावर 3 है, यहाँ भी 11 की पावर 3 है। एक तरफ आप 11 की पावर 3 को गुणा कर रहे हो 11 से, एक तरफ आप 11 की पावर 3 को गुणा कर रहे हैं 64 से, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। तो इसमें से आपसे पूछा था इसने कौन सी संख्या बड़ी है, ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा है। तो 45 की पावर 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखिए दोस्तों, कौन सी संख्या बड़ी है। मैं आपको सवाल समझाने से पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 64, इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पे 64 की पावर कितनी लिख रही है, तो आप कहेंगे सर 64 की पावर यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 64 को आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और उस पूरे की पावर कितनी है? 1/3 है। पावर की पावर गुणा करेंगे तो 3 से 3 चला जाएगा, तो बचेगा 4। तो ये जो है ना 4 लिख रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x की पावर, x का रूट जो है ना ये ऐसे है, तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पे x की कितनी पावर है, तो आप कहेंगे सर अंदर जो लिख रहा है वो तो x है, यहाँ पे क्या लिख रहा है? y लिख रहा है, तो यहाँ पे जो पावर है ना वो 1/y है। पावर उल्टी हो जाती है जब बाहर निकलती है। मैंने आपसे कहा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा कि a की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर बाहर m लिख रहा है ना, तो a की पावर ना 1/m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आती है। तो इसी के बेस पे ये सवाल करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ना, इस सवाल में संख्या बहुत छोटी छोटी है। अभी आपको दिखाई देगा 4 की पावर कितनी लिख रही है, यहाँ पे बाहर 3 लिख रहा है ना, तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 1/3 है।
यहाँ पे 6 की पावर कितनी है, बाहर 4 लिख रहा है तो 6 की पावर 1/4 है। इसी तरह से यहाँ पे 15 की पावर 1/6 है और यहाँ 12 की पावर 1/12 है। ठीक है दोस्तों, तो पावर बहुत छोटी है। इससे पहले वाले सवाल में पावर बहुत बड़ी थी तो हमें छोटी करनी पड़ी थी। यहाँ पे पावर बहुत छोटी है तो हम थोड़ी सी पावर को बड़ी करेंगे। तो क्या करेंगे, बड़ी करने का तरीका क्या है, जो संख्या नीचे लिख रही है 3, 4, 6 और 12, पावर में जो नीचे संख्या लिख रही है 3, 4, 6 और 12, इन सब का ना आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब इनका एलसीएम लेंगे ना 12 आएगा। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए। तो 3, 4, 6 और 12 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा और इस एलसीएम से इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 की पावर 1/3 है, इसको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की पावर 1/4 और उसकी पावर 12। 15 की पावर 1/6 और उसकी पावर 12। 12 की पावर 1/12 और उसकी पावर 12। तो पावर की पावर जब आप गुणा करोगे तो 1/3 से 12 जब गुणा होएगा तो 4 की पावर 4 बचेगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 6 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पे 15 की पावर 2 बचेगा और यहाँ पे 12 की पावर 1 बचेगा, मतलब 12 बचेगा। 4 की पावर 4 होता है 256। 6 की पावर 3, 6 चंग 36 छिका 216। देखिए दोस्तों 36 गुणा 6, 6 चंग 36 का 6, 6 18 और 3 21, 216, ये 216 हो जाएगा। 15 की पावर 2, 225 हो जाएगी और ये 12। आपसे पूछिए कौन सी बड़ी है संख्या, इन सब में सबसे बड़ी क्या है, 256 है। 256 कहाँ से आया, 4 की पावर 1/3 से, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 इन सब में सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर जो है क्यूब रूट ऑफ 4 है। आइए चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है क्यूब रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 5, 6th रूट ऑफ 7, 12th रूट ऑफ 13 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इस बार उसने छोटी संख्या पूछी है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है भली बात ही कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है 2 की पावर, दोस्तों पेन दूसरा लेना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा है 2 की पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख रहा है 5 की पावर 1/4, यहाँ 7 की पावर 1/6 है और यहाँ 13 की पावर 1/12 है। ठीक है दोस्तों, तो पावर जो है बहुत छोटी है, पावर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 3, 4, 6 और 12 का आप एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 6 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा। उस एलसीएम से आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सबको गुणा कर देंगे। जब एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, 1/3 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 4 बचेगा यहाँ पे 4 × 12, यहाँ 5 की पावर 3 बचेगा, यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ 7 की पावर 2 बचेगा और यहाँ 12 एकम 12, यहाँ 13 की पावर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 4 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 की पावर 3 125, 7 की पावर 2 49 और 13 की पावर 1 मतलब 13। आपसे इसने क्या पूछा है, सबसे छोटी पूछी है। इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है, 13, मतलब ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो इस सवाल का आंसर 1/12 रूट ऑफ 13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगर आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हमने देखा सर्ट्स एंड इंडिसेस का 4th पार्ट, जहाँ पे हमने संख्या कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होती है वो हमने निकालना सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कुछ और नया वर्जन देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।